Good morning. 10th class English medium student, most welcome in this video. An online study Uhu International School. देखिए बेटा, previous video we were reading atomic model of Thomson and Rutherford Goldfoil experiment. लास्ट वीडियो में बेटा बात कर रहे थे हम एटॉमिक मॉडल ऑफ थॉमसन एंड रदरफोर्ड ने अपना जो एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने गोल्ड फॉइल ली। गोल्ड फॉइल थिन इज थिकनेस ऑफ 10⁻⁻7 मीटर या 100 नैनोमीटर thickness gold foil on the bombardment of alpha particles. Alpha particle is a energetic helium positive particles. तो जैसे ही उस गोल्ड फॉइल पर अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्ड किया, उनकी बमबारी की, तो सबसे पहले उसमें ऑब्जर्वेशन देखा कि गोल्ड फॉइल के चारों तरफ अराउंड जिंक सल्फाइड का लेप किया हुआ पर्दा था और उस पर उसको बम्बार्ड किया। बम्बार्ड करने पर उसका ऑब्जर्वेशन, कंक्लूजन एंड उसके बेस पर उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मॉडल दिया और कहा, फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने बताया कि मोस्टली अल्फा पार्टिकल्स पासिंग थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट अंडरगोइंग गोल्ड. Then some alpha particles are deflected some angle and out of 20,000 alpha particle, one alpha particle deflected 180 degree angle. यानी हमने ऑब्जर्वेशन देखा, तो इसका कंक्लूजन किया, कंक्लूजन करने के आधार पर एटॉमिक मॉडल दिया। उस एटॉमिक मॉडल में यानी ऑन द बेसिस ऑफ अबव कंक्लूजन के आधार पर एटॉमिक मॉडल दिया। उसमें आप कहा कि द एंटायर पॉजिटिव चार्ज एंड मास ऑफ एटम इज लोकेटेड इन द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस जो एटम का सेंटर है, यानी किसी भी एटम के सेंटर न्यूक्लियस पर उसका टोटल मास एंड उसका पॉजिटिव चार्ज उसमें होता है. Then second, most of the part of atom is vacant is the electron moving of around the nucleus is called orbit. यानी उस न्यूक्लियस के चारों जो ऑर्बिट है उसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं. उस जो सर्कुलर पाथ है, उस सर्कुलर पाथ को नाम दिया गया ऑर्बिट. Then atom is electrically neutral. So certainly the number of electron and proton are same in atom. एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की जो नंबर्स है वो लगभग सेम है, इसलिए इलेक्ट्रॉन जो एटम इज इलेक्ट्रिकली आर न्यूट्रल. द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ एटम. यदि एटम की साइज से यदि हम तुलना करें न्यूक्लियस की, तो न्यूक्लियस की साइज एटम से कम होती है. यदि हम कहें डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस इज 10⁻⁻15 मीटर एंड डायमीटर ऑफ एटम इज 10⁻⁻10 मीटर. तो हम यदि कहें साइज के अनुसार, तो साइज न्यूक्लियस इज लेस देन एटम. ठीक है. देन नेक्स्ट हम आगे और पढ़ना चाह रहे हैं कि जैसे रदरफोर्ड का जो मॉडल था, रदरफोर्ड के मॉडल को कंपेयर किया गया सोलर सिस्टम से. सोलर सिस्टम मॉडल कंपेयर विद रदरफोर्ड मॉडल से तुलना किया कि सौर जो मॉडल है, सोलर सिस्टम का मॉडल है, जैसे सूर्य और सूर्य के चारों प्लेनेट उसके अराउंड लगाते हैं, इसी तरह एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं. तो सोलर सिस्टम को इससे कंपेयर किया गया, यानी रदरफोर्ड मॉडल कंपेयर विद सोलर सिस्टम मॉडल. इसको हम नेक्स्ट आज का हमारा जो मॉडल है उसको हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं. तो आज का हम टॉपिक लेते हैं
सोलर सिस्टम मॉडल। सोलर सिस्टम मॉडल according to Rutherford, atom is a circular path. Atom is a circular path and electron moving around. देखिएगा, ये सर्कुलर पाथ है जिसको कहा एटम, और ये इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन इसकी ऑर्बिट्स से, ऑर्बिट्स के अंदर ये अराउंड लगाते हैं और इसके मध्य में होता है न्यूक्लियस। तो ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के चारों इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस के चारों इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। कंपेयर कर रहे हैं इससे सूर्य से। सन, ये सूर्य है और सूर्य इसके चारों ओर प्लेनेट चक्कर लगाते हैं। ये प्लेनेट और ये है सूर्य। ठीक है, तो ये इसके मूविंग अराउंड ये ऐसे चक्कर लगाते हैं। तो इससे कंपेयर किया गया कि जैसे न्यूक्लियस के चारों इलेक्ट्रॉन मूव करता है, इसी तरह सन जो सोलर सिस्टम है उसमें सूर्य के चारों प्लेनेट चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो क्या कहा इसमें देखिएगा कि द एटॉमिक मॉडल ऑफ रदरफोर्ड इज कंसीडर्ड एज ए फॉर्म ऑफ सोलर सिस्टम मॉडल। रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल है उसको सोलर जो मॉडल है, सौर मॉडल है, उससे उसको कंपेयर किया गया, उस पर विचार किया, कंपेयर किया। सोलर सिस्टम में हम कहें कि जैसे सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं, मीन्स जो प्लेनेट है, प्लेनेट अराउंड टू सन, अराउंड ये जो सूर्य है, सूर्य के चारों प्लेनेट चक्कर लगाते हैं। जैसे सन है, सन के चारों मरकरी, नेपच्यूनस, जितने भी यूरेनस, वीनस, जितने भी प्लेनेट्स हैं, 8 प्लेनेट्स, टोटली 8 प्लेनेट्स अराउंड ऑफ सन, इसके चारों चक्कर लगाते हैं। तो इससे कंपेयर किया गया। तो सोलर, द एटॉमिक मॉडल ऑफ रदरफोर्ड is considered as a form of solar system model. In this model, electron revolve in different orbital around the nucleus as different planet revolve in different orbital around the sun. जैसे सूर्य के चारों एक निश्चित जो सर्टेन ऑर्बिट है उसमें प्लेनेट चक्कर लगाते हैं, उसी प्रकार न्यूक्लियस के चारों इलेक्ट्रॉन भी अपनी अराउंड में रिवॉल्व करते हैं। Hence, this model made the fundamental base of explain the atomic structure, but it could not explain some other facts. लेकिन देखो, यहाँ केवल जो मूविंग इलेक्ट्रॉन है उसको तो ये मॉडल समझा पा रहा है, लेकिन अदर जो फैक्ट है, अदर फैक्ट ऑफ एटम एंड न्यूक्लियस, इट कुड नॉट एक्सप्लेन विद इन दिस मॉडल। इस मॉडल के द्वारा अन्य जो फैक्ट्स हैं उन फैक्ट्स को क्लियर नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ केवल हमने ये कहा कि जो सोलर मॉडल है उसमें सूर्य के चारों जैसे प्लेनेट चक्कर लगाते हैं, इसी प्रकार रदरफोर्ड के मॉडल में न्यूक्लियस के चारों इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। देखो, इतना करने के बाद भी जो रदरफोर्ड का मॉडल था उसकी कमियां रहेगी। तो नेक्स्ट टॉपिक हम डालेंगे ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल।
ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड की ड्रॉबैक्स मींस कमियां या लिमिटेशंस कह सकते हैं। लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड मॉडल या ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। फर्स्ट लिमिटेशन क्या थी कि इट कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। जो परमाणु का स्थायित्व था उसको ये एक्सप्लेन नहीं कर सका। इट कैन नॉट एक्सप्लेन ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ एटम। जो परमाणु का स्थायित्व है उसकी ये व्याख्या नहीं कर सका। इट कैन नॉट एक्सप्लेन ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ एटम। देन नेक्स्ट, इट कैन नॉट एक्सप्लेन द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। सेकेंड देखिएगा, सेकेंड, इट cannot explain electronic structure. It cannot explain electronic structure of an atom. जो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है एटम की उसको भी एक्सप्लेन नहीं कर सका। इट कैन नॉट एक्सप्लेन इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। एटम की इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर उसको व्याख्या नहीं कर सका। और पहला, इट कैन नॉट एक्सप्लेन ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर सका। लेकिन देखिए, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल ने कहा कि जब कोई भी इलेक्ट्रॉन उस न्यूक्लियस की चारों राउंड लगाता है तो उसकी एनर्जी है, उस एनर्जी ने एमिट्स एनर्जी का उत्सर्जन होता है। डेफिशिएंसी ऑफ एनर्जी की कमी होती है तो वो इलेक्ट्रॉन अराउंड ऑफ न्यूक्लियस राउंडेड क्लियरली स्लोली एनर्जी एमिट्स। वो धीरे धीरे अपनी एनर्जी को उत्सर्जित करेगा, एमिट्स करेगा, तो उसके पास एनर्जी की कमी हो जाएगी। देन लास्ट, जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है न्यूक्लियस के अराउंड, वो इलेक्ट्रॉन उस न्यूक्लियस से टकरा जाएगा, जबकि ऐसा संभव नहीं है। इट इज प्रोसेस इज इम्पॉसिबल, ऐसा संभव नहीं है। लेकिन अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल उन्होंने कहा कि यदि कोई इलेक्ट्रॉन, कैसे कहा देखिए, एरर लगा के लिख दिया, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल ने कहा, मैक्सवेल थ्योरी। अब मैक्सवेल थ्योरी में कहा कि जैसे ये न्यूक्लियस है, क्या ये न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस के चारों ओर ऐसे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। इस न्यूक्लियस के अराउंड चक्कर कौन लगा रहा है? इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा। तो देखो आप, जैसे ही इलेक्ट्रॉन इससे राउंड लगा रहा है तो राउंड लगाते समय इसकी जो एनर्जी है वो एनर्जी लेस हो जाएगी, कम हो जाएगी, और राउंड लगाते लगाते एंड में अंत में ये न्यूक्लियस से टकरा जाएगा, अंत में न्यूक्लियस से टकरा जाएगा, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। इट कैन नॉट पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता किसी भी तरह, ठीक है। तो ये संभव नहीं है, क्योंकि परमाणु की स्टेबिलिटी इतनी तो कम नहीं है कि परमाणु का जो न्यूक्लियस है इलेक्ट्रॉन से टकराकर नष्ट हो जाए। तो ऐसा कहा था मैक्सवेल ने। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल थ्योरी, इलेक्ट्रॉन मूविंग इन सर्कुलर ऑर्बिट, ये सर्कुलर ऑर्बिट में ये राउंड लगा रहा है। इलेक्ट्रॉन मूविंग इन सर्कुलर ऑर्बिट विल एमिट रेडिएशंस, ये जो चक्कर लगा रहा है
जाएगी। Therefore it will fall down at the end into the nucleus, और वो अंत में fall down यानी गिर जाएगा नाभिक में। But it fact is not case. It cannot explain the atomic spectrum and number of arrangement of electron present in an orbit. तो देखा ऐसे कैसे भी संभव नहीं है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में ऐसे राउंड लगाता हुआ इसकी रेडिएशन से एमिट्स रेडिएशन होगी और इसकी एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, देन लास्ट फॉल डाउन इलेक्ट्रॉन ऑन न्यूक्लियस, जबकि ऐसा कोई भी केस नहीं है, ऐसा कैसे भी संभव नहीं है। इसलिए इट कैन नॉट एक्सप्लेन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड एक्सप्लेन इट कैन नॉट एक्सप्लेन ऑफ स्पेक्ट्रम। तो ये जो रदरफोर्ड है, रदरफोर्ड में जो ड्रॉबैक्स है उसके सहयोग से देन मैक्सवेल थ्योरी में कहा गया कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड चक्कर लगा रहा है, वह एनर्जी रेडिएशन से एमिट्स करेगा, उत्सर्जित करेगा और लास्ट में ये इलेक्ट्रॉन फॉल डाउन होकर न्यूक्लियस से टकरा जाएगा। जबकि ऐसा केस नहीं होता, ऐसा संभव नहीं है, प्रोसेस इज इम्पॉसिबल, ये प्रक्रिया असंभव है। ठीक है, तो यहाँ हम बात कर रहे थे टोटली रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल। तो अब तक बेटा हमने पढ़ा एटॉमिक मॉडल ऑफ डाल्टन, देन एटॉमिक मॉडल ऑफ थॉमसन एंड एटॉमिक मॉडल ऑफ रदरफोर्ड। देन नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हाइपोथेसिस ऑफ नील्स बोर। देन नेक्स्ट मॉडल देखिए, hypothesis of Niels Bohr, hypothesis of Niels Bohr। देखिए, नील्स बोर की परिकल्पनाएं या हाइपोथेसिस या मेन पॉइंट्स ऑफ नील्स बोर। नील्स बोर ने क्या कहा, यानी एक्सपेरिमेंट की थॉमसन की रदरफोर्ड की ड्रॉबैक्स जो थी, उन ड्रॉबैक्स को सील करते हुए देखते हुए नील्स बोर ने अपनी हाइपोथेसिस रिप्रेजेंट की और बताया। फर्स्ट ऑफ ऑल नील्स बोर ने अपने जो हाइपोथेसिस दी सिंस 1913 Niels Bohr gave a hypothesis of explain the structure and the spectrum of a hydrogen atom. The atomic model of Bohr based on the following assumptions। देखिएगा, इन्होंने जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को व्याख्या करने का बताया, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, तो कहा कि ये जो एटम है हाइड्रोजन, ये इसका न्यूक्लियस है, सेंटर ऑफ एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस, और इसके अराउंड जो आउटर मोस्ट शेल है, आउटर मोस्ट शेल, उसमें न्यूक्लियस की चारों इलेक्ट्रॉन मूव करता है। ये इलेक्ट्रॉन, ये तो है न्यूक्लियस और ये है इलेक्ट्रॉन, और ये है आउटर मोस्ट सेल। आउटर मोस्ट सेल, तो क्या कहा, देखिए फर्स्ट ऑर्बिट जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो पहला हाइपोथेसिस क्या दिया कि न्यूक्लियस इज प्रेजेंट एट द सेंटर। न्यूक्लियस is present at the center of an atom
in which positive charge proton are present. ये जो इसका सेंटर होता है न्यूक्लियस, इस न्यूक्लियस जो सेंटर है इसी में प्रोटॉन पाए जाते हैं। पहली हाइपोथेसिस थी कि न्यूक्लियस इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ एन एटम इन विच पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन आर प्रेजेंट। देन सेकंड, द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व, अब इलेक्ट्रॉन से रिवॉल्व कर रहा है, घूम रहा है, द इलेक्ट्रॉन revolve around the nucleus in a path of a defined radius and energy। तो ये जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, यदि आउटर मोस्ट शेल से न्यूक्लियस की जो डिस्टेंस देखें, यानी डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल इज कॉल्ड रेडियस, एटॉमिक रेडियस। तो ये इलेक्ट्रॉन और इसकी जो न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस है वो एटॉमिक रेडियस कहलाती है। वैसे एनर्जी लेवल भी कहते हैं, एनर्जी लेवल यानी ऊर्जा स्तर। So the electron revolve around the nucleus in a path of a defined radius and energy. The path of defined energy is called orbit and energy level। ये जो आपको शेल है को एनर्जी लेवल भी कहते हैं। जैसे मैं एक बार आपको डायग्राम बताऊं, जैसे ये न्यूक्लियस है और ये फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, हम इस तरह की, ये है न्यूक्लियस। देन फर्स्ट ऑर्बिट, इसको के, एल, एम और एन, ठीक है। इन कुछ ऑर्बिट्स को नाम भी दे सकते हैं। के बराबर मान सकते हैं एन बराबर ए, एल का मतलब एन बराबर 2, एम का मतलब एन बराबर 3, एन इक्वल 4, हम इस तरीके को मान सकते हैं। और इन में क्या इलेक्ट्रॉन मूव करता है, ठीक है। फर्स्ट ऑर्बिट के, सेकेंड ऑर्बिट एल, थर्ड ऑर्बिट एम एंड फोर्थ ऑर्बिट एन। इन इलेक्ट्रॉन इस जो ऑर्बिट्स है इनमें इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला होता है 2n स्क्वायर। यदि मैं आपको देखूं इलेक्ट्रॉन भरने का जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला वो होता है 2n स्क्वायर, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्बिट हम देख रहे हैं के ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन n बराबर 1, की जो ऑर्बिट है उसमें n बराबर 1, तो यहां आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई n यानी v का स्क्वायर 2। देन n ऑर्बिट n बराबर 2, 2 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर बराबर 8, की एल एम, एम में आएगा n इक्वल टू 3, 2 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर इक्वल टू 18, देन n इक्वल टू 4, 2 मल्टीप्लाई 4 स्क्वायर इक्वल टू 32। इस तरह से इलेक्ट्रॉन भी भर सकते हैं। भरने का फॉर्मूला इस तरह होता है। तो देखिएगा थर्ड हाइपोथेसिस क्या थी, दिस ऑर्बिट आर प्रॉपरली अरेंज्ड अराउंड द न्यूक्लियस, दीज कैन बी रिप्रेजेंट बाय n। इन ऑर्बिट्स को n के द्वारा भी रिप्रेजेंट करते हैं। n देयर वैल्यू आर ऑलवेज इन होल नंबर लाइक, जो पूर्णांक संख्या में n की वैल्यू भी हम लिख सकते हैं, होल नंबर्स 1 2 3 डॉट 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 डॉट, ये n की वैल्यू हम इस तरह लिख सकते हैं। दिस कैन बी रिप्रेजेंट बाय n, देयर वैल्यू आर ऑलवेज इन होल नंबर लाइक 1 2 3 4 डॉट 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 एंड आर रिप्रेजेंट बाय द सिंबल k l m n representatively respectively। The next hypothesis, the distance between nucleus and orbit increase with the increased value of n, and energy orbit also increase। K cell has least energy, यानी जैसे जैसे ऑर्बिट से हम न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट की सेल की ओर जाएंगे तो इनकी जो एनर्जी है वो भी कम होती जाएगी, डिस्टेंस बढ़ती जाएगी। यदि हम देखें k ऑर्बिट और ये n ऑर्बिट, तो k से n की ओर जैसे इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी या डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियर एंड आउटर मोस्ट शेल आर इंक्रीज रेगुलरली n बराबर
1 2 3 4 5, ठीक है। देन नंबर 5, यदि हम देखें एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर 5 हाइपोथेसिस, एंगुलर मोमेंटम चलो यहां लिखता हूं ऊपर छाप दो। हाइपोथेसिस एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन MVR equal to NH upon 2 pi, MVR equal to NH upon 2 pi, M equal to, यदि हम कहेंगे here जो वैल्यू है इनके बारे में क्या कहेंगे, M equal to mass of electron, V velocity of electron, R radius of orbit, N नंबर से H प्लांक कांस्टेंट, देन 2 पाई, 2 मींस डिजिट है, पाई छोटे 7 होता है। तो यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन MVR इक्वल टू NH/2 पाई होता है। ये आप मॉडल्स क्लास 9 में भी पढ़ चुके हैं। देन लास्ट, अकॉर्डिंग टू बोर देयर is no change of energy of electron moving in definite orbit। देखिए बोर ने कहा कि जब कोई इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट्स के अंदर मूव करते हैं तो उनकी जो एनर्जी है उसमें कोई कमी नहीं होती, एनर्जी में कोई चेंज नहीं होता। उन्होंने कहा कि अकॉर्डिंग टू बोर देयर इज नो चेंज ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग इन डिफाइंड ऑर्बिट। किसी ऑर्बिट के अंदर मूव करता हुआ जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी में कहीं भी कमी नहीं आती है, ऐसा कहा था किसने, हाँ बोर ने। देन लाइनर इफेक्ट, लास्ट हाइपोथेसिस की लाइनर स्पेक्ट्रम में, लाइनर स्पेक्ट्रम के बारे में मैं आपसे बात करूंगा कल। देन ऑब्जर्वेशन ऑफ एमिशन ऑफ एनर्जी, लाइनर स्पेक्ट्रम ऑफ एटम। तो देखिए बेटा इस वीडियो के अंदर हाइपोथेसिस ऑफ नील्स को हमने कंप्लीट किया, ग्राफाइट हमने रिवर कोड भी देखी और कंप्लीटली जो आपके कुछ मैटर समझ में नहीं आया तो आप उसमें से मुझसे पूछ भी सकते हैं। देन आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।